किसान साथियों, आज हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही आसान उपाय आपको बताने वाले हैं। मैं कोई ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा जो आप कर नहीं सकते हैं। आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप भी गेहूं में कल्ले बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल, कोई सुझाव हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 5 तरीके कौन से हैं जिसके द्वारा हम गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं। सबसे पहले बेसिक 4-5 चीज़ें मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। समय से बुआई, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल, अच्छे देखभाल करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अच्छे कल्ले आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बुआई समय से अवश्य करिएगा, समय से सिंचाई अवश्य करिएगा। थोड़ा सा सिंचाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि पहला पानी जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब पहला पानी हल्का हल्का ही लगाना होता है, इस बात पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़्यादा पानी लगाने से नुकसान होता है। ज़्यादा पानी लगाने से, पानी भरने से पौधे पीले हो जाते हैं। ये पीलापन जल्दी ख़त्म नहीं होता है। कल्ले कम, फुटाव कम, बढ़वार कम, मतलब पौधा अपनी बढ़वार को, ग्रोथ को रोक देता है। जड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। पत्तियाँ एकदम पीली पीली हो जाती हैं और वहाँ पे उत्पादन हमेशा, जहाँ पे पीलापन दिखेगा उस उतने एरिया में उत्पादन हमेशा कम ही दिखाई देगा। हमेशा क्या, बहुत ज़्यादा कम दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिंचाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं वो 5 तरीके कौन से हैं। पहला और आसान तरीका, आप सल्फ़र का इस्तेमाल करिए। अब सल्फ़र के तो वैसे बहुत सारे कार्य होते हैं किसान साथियों। सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ती है। सल्फ़र के इस्तेमाल से हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। सल्फ़र की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, सल्फ़र की कमी से आपके पत्तियां, जो नई पत्तियां निकलती हैं तो नई पत्तियों में पीलापन दिखता है। हल्का पहले पीलापन आपको दिखेगा, तो नई पत्तियों में पीलापन दिखता है तो समझ लीजिए सल्फ़र की कमी हो गई है। सल्फ़र हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है और आजकल सर्वे भी हुआ जिसमें पता चला है कि हमारी मिट्टी में अब सल्फ़र की भी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। इसीलिए इसी सब बात को ध्यान में रख के सल्फ़र कोटेड यूरिया, यानी सल्फ़र लेपित यूरिया आपको बाज़ार में अब देखने को मिल जाती है। आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलती है तो आपको सल्फ़र अलग से डालना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं सल्फ़र आपको कब डालना चाहिए। गेहूं की फसल में अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डालिए पहले पानी पे। पहले पानी पे सल्फ़र आपको लगभग 90% वाला 4 से 5 किलो के हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है। अब यहाँ पे नंबर 2 पे हमने नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद को ही रखा हुआ है। कल्ले बढ़ाना है तो आपको समय से उचित मात्रा में, कल्ले ही नहीं पैदावार बढ़ाना है तो आपको उचित मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया, सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ती है, यानी यूरिया की क्षमता बढ़ती है। अब यहाँ पे बहुत एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर आप दानेदार यूरिया मिट्टी में डालते हैं, मुश्किल से 30%, 35% या अधिकतम 40, बहुत अच्छा कंडीशन है तो 50% आपको तब लाभ मिलता है जब आप सल्फ़र वगैरह उसके साथ मिला के डालते हैं। यानी जो आप दानेदार यूरिया अपनी ज़मीन में, अपने खेत में डालते हैं, वो आधे से ज़्यादा, कई बार 1/3 ही ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है। 20 से 50% ही लाभ मिलता है और 50% तो तब मिलेगा जब आप सल्फ़र वगैरह उसके साथ डालते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सल्फ़र के साथ यूरिया मिलाने से यूरिया की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। अब ये काम कैसे करता है, सल्फ़र के साथ अगर आप यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन आपके पौधे को धीरे धीरे लंबे समय तक मिलता है, जिससे उसकी जो क्षमता होती है काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको सल्फ़र के साथ यूरिया अवश्य डालनी चाहिए। सल्फ़र आपको डालना है लगभग 90% वाला या 80% वाला भी मिलता है, तो 4 से 5 किलो। अब इसका इस्तेमाल पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं उस समय करिए, क्योंकि उस समय कल्ले का फुटाव होता है, जड़ों का विकास उसी समय से स्टार्ट होता है, उसके बाद ही वो स्टार्ट होता है। तो पहले पानी पे यूरिया की मात्रा आपको लेनी है लगभग 1 बैग, यानी लगभग 40 से 45 किलो यूरिया डालिए। साथ में 4 से 5 किलो सल्फ़र अगर आप पहली सिंचाई पे डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा, बहुत ही अच्छा लाभ आपको दिखाई देगा। आपके पौधे में हरियाली आएगी, आपके पौधे में चमक आएगी, अच्छे से ग्रोथ होगा, अच्छे से कल्ले का विकास होगा। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा चीज़ भी आप जान लीजिए, तीसरा तरीका जान लीजिए। तो तीसरे तरीके में आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना है। अब गेहूं की फसल में हम जिंक तो कभी भी डाल सकते हैं, कमी के लक्षण दिखाई दें तब भी डाल सकते हैं, उससे पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन उचित समय डालने का आपको पता होना चाहिए। कभी भी बुआई के समय जिंक मत डालिए, क्योंकि बुआई के समय हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद डालते हैं। तो यहाँ पे कम से कम जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उसी समय आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वैसे तो आप जिंक 2 तरह से डाल सकते हैं। एक तरीका होता है छिड़काव विधि, यानी पत्तियों के ऊपर हम छिड़काव करते हैं। दूसरा तरीका होता है मिट्टी में बुआई के द्वारा देना।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले छिड़काव वाला तरीका ही जान लेते हैं। ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप जिंक का छिड़काव विधि से प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा, जबकि ज़मीन में मिट्टी में हमें 1 बार ही डालना पड़ेगा। तो छिड़काव वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आपने आज ही डीएपी डाला हो तो 2-4 दिन के बाद तुरंत ही आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम बुआई के समय डीएपी डालते हैं और 4-5 दिन के बाद तो पौधे का जमाव तक नहीं होता है, तो इसलिए छिड़काव का भी सबसे अच्छा समय पहले पानी के आसपास ही होता है। पहले पानी से पहले भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले पानी से पहले पौधे थोड़ा ज़्यादा ही छोटे होते हैं, इसलिए पहली सिंचाई के बाद जब पौधे थोड़ा सा बढ़ने स्टार्ट होते हैं तब आपको डालना चाहिए। तो वही 25-30 दिन पे पहली बार या 35 दिन तक पहली बार जिंक का छिड़काव आप कर सकते हैं। अब कितना जिंक डालना है अगर आप छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे जो 33% वाला जिंक आता है, जिंक सल्फर 33%, इसका भी आप छिड़काव विधि से प्रयोग कर सकते हैं। 750 ग्राम मात्रा आपको लेना है। इसके साथ में मतलब सिंगल जिंक नहीं छिड़काव करना, साथ में आपको यूरिया मिलाना पड़ेगा। दानेदार यूरिया लगभग 1 किलो या 1.5 किलो या 2 किलो तक आप मिला सकते हैं। तो यूरिया और जिंक ये 2 चीज़ें एक साथ आप छिड़काव कर सकते हैं। एक दूसरा जिंक आता है 21% वाला, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 21% वाला जिंक आपको डालना होता है लगभग 1 किलो के हिसाब से। साथ में आप डालिए यूरिया 1 से 1.5 किलो या 2 किलो, मतलब दोनों में से कोई एक जिंक साथ में यूरिया मिला के आपको छिड़काव करना है। यूरिया को अलग घोल बनाइए, उसके बाद में छिड़काव करिए। मतलब यूरिया थोड़ा सा घुलने में टाइम ले सकता है और जिंक भी अच्छे से घोलने के बाद ही छिड़काव करिए। मतलब एक साथ आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ साथ किसान साथियों आपको ध्यान ये भी रखना है कि पहला छिड़काव तो आपने 25 से 30 दिन पे किया है। अब कई बार क्या होता है कि हम यूरिया नहीं डालना चाहते हैं, तो आप चाहें तो बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक बढ़िया तरीका रहेगा। लेकिन सिंगल जिंक का छिड़काव नहीं करना है, या तो आपको यूरिया मिलाना है या फिर बुझे हुए चूने का पानी यूज करना है। पहला छिड़काव 25 से 30 दिन पे, दूसरा छिड़काव 50 दिन के आसपास करिए या फिर बालियाँ आने से पहले आप करिए, तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जिंक का छिड़काव तरीका आपने जान लिया। छिड़काव तरीके में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। मिट्टी में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब आप यूरिया डालते हैं, जब आप सल्फ़र डालते हैं पहले पानी के आसपास, तब उसी के साथ में आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 33% वाली जिंक आती है लगभग आपको 5 से 7 किलो इस्तेमाल करना है, या फिर जो 21% वाली जिंक आती है लगभग आपको 8 से 10 किलो इस्तेमाल करना है। दोनों में से कोई भी एक जिंक का प्रयोग करिए, साथ में सल्फ़र, साथ में आप यूरिया, ये तीनों चीज़ें एक साथ आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। औसतन 25 दिन 30 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो भी अच्छा लाभ मिलता है। हरियाली, अच्छे से ग्रोथ, गले का विकास, फुटाव, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये जिंक आपको अवश्य डालना चाहिए, बढ़िया लाभ मिलता है। अब यहाँ पे हमने जिंक के बारे में जान लिया, यूरिया के बारे में जान लिया, सल्फ़र के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे एक खाद और है। मान लीजिए आप इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अगर आपके पौधे में कल्ले का विकास उतना अच्छे से नहीं होता है, तो आप एक एनपीके डाल दीजिए। एनपीके 19-19-19 30 से 35 दिन या 40 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर देना है। 30-35 दिन का समय बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे एनपीके 19-19-19 कितना डालना है? लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो डालना है। इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19%, पोटेशियम भी 19% इसमें पाया जाता है। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में 19% की मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जिससे पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से होता है। नाइट्रोजन से आपके पौधे में वानस्पतिक विकास सही से होता है, यानी पौधे में कल्ले का विकास, हरापन, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ फास्फोरस से जड़ों का विकास, तने का विकास, तने में मजबूती आती है। और जो पोटाश होता है ये भी तने को मजबूत करता है, पौधे में भोजन बनाने की क्षमता भी विकसित करता है। अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होता है, अच्छे से पौधे भोजन बनाते हैं। रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है, जिससे पौधे में बीमारियाँ जल्दी नहीं आती हैं। तो फास्फोरस और पोटाश, ये तमाम चीज़ें अच्छा काम करती है। तो एनपीके 19-19-19 लगभग आपको 30-35 दिन पे 1 से 1.5 किलो के हिसाब से अगर आप छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। मान लीजिए आप एनपीके डालने वाले हैं, फसल को आप मतलब आप देख लें कि हाँ ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसके साथ आप डालिए सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड 250 ml से 500 ml तक आप डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड डालने से एक ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। इफ्को की आती है सागरिका लिक्विड, तो आप सागरिका लिक्विड यानी तरल रूप में जो आती है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 250 ml से 500 ml सागरिका, साथ में 1 से 1.5 किलो एनपीके 19-19-19 अगर आप 30 से 35 दिन पर डाल देते हैं तो इससे और ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। कल्ले का फुटाव और तेज़ी से होगा, बढ़वार और तेज़ी से होगी, अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा आपको कल्ले मिलेंगे। अब इसके साथ साथ 5वें नंबर पे हमने रखा है सिंचाई। अब क्योंकि सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इसलिए हमने इसको भी रख लिया है। सिंचाई, जो पहला पानी हम लगाते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि इस समय जड़ों का विकास होता है। पहला पानी अगर आप बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो भी नुकसान, और अगर आप सिंचाई ही नहीं करते हैं तो भी नुकसान।
तो पहला पानी आपको हल्का हल्का मतलब हल्की सिंचाई करनी है पहली बार, और 21 से 25 दिन की जो जड़ अवस्था होती है जिसमें जड़ों का विकास होता है उस समय सिंचाई करनी है, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। हल्की सिंचाई करेंगे, इसके बाद हम यूरिया, सल्फर और जिंक डालेंगे, उसके बाद हम कुछ अन्य खादों का प्रयोग करिए। हमेशा आपको सिंचाई करना, उसके बाद ही कोई खादें डालनी है। मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी ये सारी खादें अच्छे से काम करती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।